अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये टेस्ट की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। वन बाय वन सारी टेस्ट जो हैं वन बाय वन जितने भी टॉपिक्स हैं ग्रामर के वो करेंगे। फिर उसके बाद हम पार्सल्स भी टेंसेस करेंगे, फिर एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, इस तरह करके हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स जितने भी हमने पढ़े हैं यूट्यूब चैनल पर हैं इंशाल्लाह सारे टॉपिक्स की कोशिश करेंगे कि हम क्विज़ बनाएं ताकि से ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके टॉपिक वाइज। फिर हम मुख्तलिफ़ जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सब के क्यूज़ जो हैं इंग्लिश के स्पेसिफ़िकली इंग्लिश पोर्शन जितना भी है, जितने भी टेस्ट हुए हैं FPSC PPSC फेडरल, तो ये हम इंशाल्लाह वन बाय वन सारे पेपर्स भी वो करेंगे। डेली का एक पेपर किया करेंगे ताकि फिर आपकी वो भी प्रैक्टिस हो जाए, पास्ट पेपर्स भी सॉल्व हो जाए। अगर वो सॉल्व हो जाते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये नाउन का क्यूज़ या टेस्ट या MCQs की सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 30 किए और नाउन के सेकंड पार्ट में भी हम 30 इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे। तो ये वीडियोस लाने का मकसद ही, बनाने का मकसद आप लोगों की हेल्प है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, शेयर करें उनके साथ ताकि वो भी इन वीडियोस से फ़ायदा उठाएं और अपनी मर्ज़ी की जो भी वीडियो उनकी रिक्वायर्ड है वो वहाँ प्लेलिस्ट से जाके वो देख सकें और उससे भी फ़ायदा उठा सकें और अपनी इंग्लिश वो भी इम्प्रूव कर सकें आपके साथ साथ। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसका टेस्ट का ये सेकंड पार्ट है। जॉर्ज नीड्स आ। देखें ये कुछ क्वेश्चंस इस तरह होते हैं। ये देखें आर्टिकल आया है ए, तो जूस के साथ तो ए लगता नहीं है, ये अनकाउंटेबल है। तो ए एंड एन ये काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, ठीक है। द काउंटेबल दोनों के साथ लग सकता है लेकिन ए और एन अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगता। वाटर भी अनकाउंटेबल है, साउस भी अनकाउंटेबल है, तो बचा सिर्फ बर्गर है काउंटेबल। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। ये नो कि आप जूस, हाँ गिलास की बात होती, गिलास ऑफ जूस फिर आ सकता था क्योंकि गिलास को तो हम काउंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आर्टिकल ए आया है तो वो काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा आता है, तो बर्गर आएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। मुनरो वाज ड्राइविंग आ व्हेन आई सा हिम यस्टरडे। जब मैंने कल देखा तो वो ड्राइविंग कर रहा था। किस चीज़ की? ट्री नहीं, ये दरख्त की ड्राइविंग नहीं होती। कैरेज नहीं, कार कर रहा था, ठीक है, कार ड्राइविंग कर रहा था। इस तरह जो आपको 100% श्योर हो जाता है ना, सामने नज़र आ रहा था यार ये 100% ये ओके है, बाकी नहीं है, तो वो डायरेक्ट लगा दें उस पर, आगे फर्दर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर फर्दर जाने में, डिटेल में जाने की ज़रूरत से वो ये है कि टाइम वेस्ट होने के चांसेस होते हैं। सो इसलिए जो 100% क्वेश्चंस आपको आते हैं ना, पहले वो कर लें, सारे एक साइड से शुरू हो जाएँ, एंड तक जाएँ और 100% जो आते हैं वो कर लें, ठीक है। फिर बेशक स्टार्ट से शुरू करें या लास्ट से फिर स्टार्ट कर दें, बैकवर्ड आना शुरू हो जाए, तो वो जो 90% आपको श्योर है वो करते जाए। इस तरह करते करते जो आपको श्योर नहीं है वो एंड पे रखें ताकि टाइम बच गया तो उस पर बंदा सोच के क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, ऑन द वेदर फोरकास्ट दे सैड देयर वुड बी दिस आफ्टरनून। वुड बी सन नहीं होता, सनी होता तो आ सकता था, सनी डे, तो ये सनलाइट भी नहीं हो सकता, हार्डनेस भी नहीं हो सकता, तो थंडरस्टॉर्म बनता है, ठीक है। वेदर फोरकास्ट में थंडरस्टॉर्म बनता है दिस आफ्टरनून, वुड बी थंडरस्टॉर्म नाउन आएगा ना। नेक्स्ट है जी, रिपेयरिंग कार इंजन्स इज ईजी इफ़ यू हैव गॉट द राइट। क्या चीज़? राइट आइडिया नहीं, रिपेयरिंग में आइडिया की ज़रूरत ही नहीं होती, रिपेयरिंग में टूल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। जॉब्स और अकोमोडेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। टूल्स अगर आपके पास राइट है तो आप अच्छा सही कार इंजन कर सकते हैं। रिपेयर ये तो यहाँ तो स्पेसिफिक कर दिया, रिपेयरिंग कोई भी है तो टूल्स पे डिपेंड करती है। अगर आपका टूल कोई और लगता है और आपने कोई और उठाया हुआ तो फिर वो जब लगेगा ही नहीं तो रिपेयर क्या करेंगे। सो राइट टूल फॉर राइट जॉब, इस सेंटेंस का यही मीनिंग बनता है, ठीक है।
नेक्स्ट है जी, द वेटिंग रूम वाज सो फुल ऑफ पीपल एंड देयर वाज नो वेयर टू सिट। द वेटिंग रूम वाज सो फुल ऑफ एंड देयर, पेंटिंग की बात नहीं हो रही, ज्वेलरी तो पहनना होता है, टूल साथ क्या करने जाना है वेटिंग रूम में, तो बैग्स बचता है। कैंट देयर बैग्स, जो लोग हैं वो और उनके सामान से भर गया था सारा कमरा और बैठने की जगह नहीं थी कहीं भी। सो यहाँ राइट आंसर बैग्स आता है। नेक्स्ट जी, इन स्टॉकहोम एट द मोमेंट देयर इज़ अ फैसिनेटिंग एग्जीबिशन ऑफ फ्रॉम 19th सेंचुरी स्वीडन। तो ये हाउसेस की नहीं होती, ठीक है, अकोमोडेशन की भी नहीं होती, इमेजिनेशन की क्या होगी एग्जीबिशन, तो बच गया पेंटिंग्स की एग्जीबिशंस थी, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन हैं उनमें पेंटिंग्स राइट आंसर, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी, द प्राइस ऑफ ब्लैंक हैज़ इंक्रीज बाय 12% दिस ईयर अलोन। सिर्फ इसी साल ही 12% कीमतें बढ़ी हैं। इमेजिनेशन की तो नहीं बढ़ती, पैशन मनी की नहीं बनती, तो बच गया गोल्ड, ठीक है ना। गोल्ड की कीमतें 12% तक इस साल में बढ़ी हैं, एक साल में। इसका ये राइट आंसर गोल्ड बनता है। नेक्स्ट है जी, मैरी यूज्ड टू फीड सम इन हर गार्डन अंटिल दे स्टार्टेड टू गेट आउट। जाने से पहले उसकी आदत है, यूज्ड टू उसकी आदत थी या है, इसकी आदत थी कि वो जाने से पहले कुछ को फीड करती थी, किसको, एजुकेशन को नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं, लाइफ नहीं, तो बच गया बर्ड्स। यानी अपने गार्डन में वो बर्ड्स को कुछ खाना वगैरह, कुछ उनके खाने के लिए चीज़ें देती थी, फिर जाती थी बाहर, गार्डन से बाहर। नेक्स्ट है जी, a score of 40% may not be very good but it is certainly an on her last feed mark। ठीक है ना, 40% ज़्यादा स्कोर नहीं है, अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन उसके आखिरी जो खुसूसन आखिरी जो उसका मार्क है वो क्या ज़ाहिर करता है, एन ऑरेंज नहीं, ओकेजन नहीं, तो इम्प्रूवमेंट होता है, सर्टेनली एन इम्प्रूवमेंट ऑन हर लास्ट मार्क। आखिरी जो हुआ है उसका क्वेश्चन कह लें या ओकेजन कह लें, तो उसके बाद उसकी इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। सक्सेस क्या है, हमने डेफिनेशन भी पढ़ी फर्स्ट पार्ट में कि सक्सेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है या मटेरियल नाउन है। हम सक्सेस को टच नहीं कर सकते, वो आइडियाज़, फीलिंग्स, आइडियाज़, क्वालिटीज़, ये ऐसी चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, ठीक होगा ना। जिनको हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। लाइफ क्या है, लाइफ क्या है, कॉमन नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कंक्रीट नाउन है। तो ये भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि लाइफ ज़िंदगी को हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। लाइफ भी एक लिव से भी लाइफ बना है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये दूसरे वर्ड से बना है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है जी, पुलिस क्या है, कॉमन नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कंक्रीट नाउन है। पुलिस इज ए कॉमन नाउन है, ठीक है ना, पुलिस एक कॉमन नाउन है। विच इज़ नॉट द नियटर जेंडर, विच इज़ नॉट द नियटर जेंडर्स। इनमें से नियटर कौन है, यानी चीज़ नहीं है वो। कर्टेन, वॉलनट, लेटर, कंप्यूटर ये चीज़ें थी। सेलर एक इंसान है, तो इसलिए ये नियटर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेल द जेंडर ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसका जेंडर क्या था, हमने लास्ट वीडियो यानी इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा जॉर्ज वाशिंगटन, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका था, तो वो मेल था, ठीक है, मैसुलाइन है वो, ठीक है ना। उसका जेंडर पूछा गया तो हमने मैसुलाइन बताना। नियटर तो वो हो नहीं सकता, चीज़ थी नहीं, कॉमन नाउन हो नहीं सकता क्योंकि नाम था, तो फेमिनाइन और मैसुलाइन था, तो ये मैसुलाइन ही बनता है। She plays guitar. The noun guitar is the subject of the verb.
या ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लास्ट पे आता है तो गिटार डेफिनेटली ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, ठीक है। तो इस तरह कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो पिन पॉइंट होते हैं, आपने डायरेक्ट आपको पता चल जाए ये आंसर है तो वो आप क्लिक कर दें या उस पर टिक कर दें या जैसे भी आपने फिल करना राइट आंसर वो कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच सेंटेंस इज़ द सब्जेक्ट अ प्रोनाउन। किस सेंटेंस में प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। इंग्लैंड नहीं, ये प्रॉपर नाउन है, अली नाउन है, यू है प्रोनाउन, ठीक है। यू विल नीड वार्म क्लोथ्स। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह होते हैं, आपने प्रोनाउन सिर्फ देखना, बाकी सेंटेंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वही पिन पॉइंट देखें, ठीक है, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है जी रिव्यू दिस क्वेश्चन। Alison has a pet alligator which is crazy. The sentence above is a simple tense, complex sentence, run-on sentence, fragment. तो ये डियर स्टूडेंट रन ऑन सेंटेंस है, ठीक है ना, जिसमें कोई प्रॉपर ना की गई हो या कोई उसमें सेंटेंस में वो क्या कहते हैं कंजंक्शन यूज़ ना की गई हो, सो वो रन ऑन सेंटेंस होता है। वो होते दोनों इंडिपेंडेंट ही हैं। नेक्स्ट है जी स्कूल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। स्कूल कॉमन नाउन है, नाम तो नहीं है, तो ये कॉमन नाउन है। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपका आंसर सीधा सीधा कॉमन नाउन आ गया, ठीक है। अ कॉमन नाउन क्या है। नेम्स, आइडियाज़, क्वालिटीज़ और फीलिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच। अ क्लास और ग्रुप ऑफ अ पीपल, प्लेसेस और थिंग। नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम्स थिंग्स यू कैन सी और टच। क्वालिटी आइडियाज़ का हमने पढ़ा कि ये जिनको हम टच नहीं कर सकते वो हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। स्पेसिफिक था प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन आ गया तो वो क्लास है, किसी भी ग्रुप या क्लास को कहते हैं जो पीपल, थिंग्स या चीज़ों पे मुश्तमिल हो, उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। जो नाम स्पेसिफिक ना हो, ठीक है, उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। फ्लोरिडा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। क्या है फ्लोरिडा। प्रॉपर नाउन, पोसेसिव नाउन, कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड फ्रेज। तो ये फ्लोरिडा इज़ नाम है जगह का, तो ये प्रॉपर नाउन है। जब नाम आ गया जगह का तो वो होता ही प्रॉपर नाउन है, वो और कुछ बन ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट है जी जॉयज़ इज़ आ। अपोस्ट्रोफ एस है, ठीक है, तो ये सिंगुलर नाउन है, प्लूरल पोजेसिव नाउन, सिंगुलर पोजेसिव नाउन या प्लूरल पोजेसिव नाउन। तो ये अपोस्ट्रोफ आ गया जॉयज़ के साथ, तो ये सिंगुलर पोजेसिव नाउन बन गया, ठीक है। हाँ, अगर पूरा सेंटेंस हो और उसमें इस तरह अपोस्ट्रोफ आ जाए तो वो कंट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा, वो कंट्रैक्शन वो सेंटेंस के हिसाब से फैसला होगा कि ये एज ए कंट्रैक्शन यूज़ हुआ है या एज ए अपोस्ट्रोफ या पोजेसिव केस यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये सिंगुलर क्योंकि एक है तो सिंगुलर पोजेसिव होगा। नेक्स्ट है जी जैक्स गोइंग टू पार्टी आल्सो। जैक्स इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। ये देखिए अभी जैक्स का भी अपोस्ट्रोफ आया, लेकिन यहाँ ये कॉन्ट्रैक्शन जैक इज़ की हुई है क्योंकि जैज़ इज़ गोइंग टू द पार्टी, ठीक है, आल्सो। तो ये कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हुआ है जैक इज़ का, यानी ये आपका हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट फॉर्म यूज़ हो गया, ये पोजेसिव नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, सिंगुलर पोजेसिव नहीं है। तो ये देखना है आपने, जब सेंटेंस में इस तरह आए तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है ना, ये आपने गलती नहीं करनी यहाँ पे। व्हाट्स द प्लूरल ऑफ शीप। शीप का प्लूरल क्या है। शीप्स, शिप, शीप्स, शीप। डियर स्टूडेंट एक बात याद रखना, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल नाउन नहीं बनता, मीन वही प्लूरल नाउन भी होते हैं, उनमें से शीप एक है, ठीक है। शीप ही सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक। तो जिस तरह माउस का अलग तरह से बनता था माइस प्लूरल, इस तरह शीप का यही सेम बनता है। तो नाउन वाली वीडियो देखें, उसमें काफ़ी इस तरह के एग्जांपल्स दी गई हैं। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द अपोजिटिव और अपोजिटिव फ्रेज इन द सेंटेंस बिलो। एमिरल अ सदर्न शेफ फाउंड द ऑनियंस फॉर द हश पपीज़। अपोजिटिव फ्रेज़ या अपोजिटिव क्या होता है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नाउन के बारे में दे रहा होता है, ठीक है ना। जो नाउन होता है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, अगर इसको मिटा देंगे तो सेंटेंस मतलब रॉन्ग नहीं होगा। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है कि वो सदर्न शेफ था,
ठीक है। तो ये सीधा सीधा एमरल नाउन है, हशर पपी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो फाउंड ओनियंस ये वर्बल फ्रेज़ है। तो असदरन शेफ़ असदरन शेफ़ है इसका राइट आंसर, क्योंकि अपोजिटिव नाउन के बाद आता है और वो कॉमे में होता है और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नाउन की दे रहा होता है या सब्जेक्ट की। नेक्स्ट है जी, कंक्रीट नाउन्स क्या होते हैं। कंक्रीट नाम से ज़ाहिर है, नेम अ स्पेसिफिक पर्सन और प्लेस, a name, place or thing that you can see or touch. Name ideas, qualities or feelings that cannot be seen or touch. Name any person, place. वो चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं उनको कंक्रीट नाउन बोलते हैं, ठीक है। और जिनको देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उनको कंक्रीट नाउन बोलते हैं। प्लेस, मैक्सिमम प्लेस और चीज़ों का नाम होता है, बंदों का तो वैसे ही नाम प्रॉपर नाउन में चला जाता है। प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कंक्रीट नाउन भी हो सकता है, सही है ना। तो कंक्रीट नाउन जिन चीज़ों का हम टच या सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे ये घर हो गया, टच कर सकते हैं। कंक्रीट है, पत्थर या इन चीज़ों का बना, किसी चीज़ से बना है, तो इसे इस तरह भी आप इसको ले सकते हैं। द बैंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, पोसेसिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो ये एक कलेक्टिव नाउन है। बैंड में 8 से 10 बंदे होते हैं। ये बैंड कोई भी ले लें आप, जैसे ये जुनून बैंड है, उसमें भी 8-10 होंगे। कोई गिटार बजा रहा होगा, कोई पियानो बजा रहा होगा, कोई बांसुरी बजा रहा होगा। मीन हर बंदे का अपना अपना काम है, तो वो बैंड एज ए कलेक्टिव आप ले रहे हैं, ठीक है। तो वो बैंड दूसरा ये शादियों पे भी होते हैं, जो 8-10 होते हैं, वो थोड़ा सा करतब वगैरह करते हैं। बैंड वो यूनिफॉर्म भी अपनी उन्होंने बनाई होती है। सो बैंड 8 से 10 पीपल्स पर मुश्तमिल होता है और वो एज ए कलेक्टिव नाउन ही काउंट होता है, ठीक है। Next is review this question. Alligators are notorious predators. The underlying portion above is the are notorious predators क्या है? तो ये क्या है? कंपाउंड सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट है, कंप्लीट प्रेडिकेट है, सिंपल प्रेडिकेट है। तो ये कंप्लीट प्रेडिकेट है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट की बात ही नहीं हुई, पहले दोनों कैंसिल हो गए। फिर बच के कंप्लीट सब्जेक्ट भी थी, लास्ट वन भी गया, फिर 2 बच गया। तो उसमें से कंप्लीट है, उसमें वर्ब है और साथ नाउन या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये प्रेडिकेट है। व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ नाइफ? नाइफ का प्लूरल क्या है? नाइफ्स, नाइफीज़, नाइव्स, नीव्स। तो डियर स्टूडेंट, नाइफ जब एफ़ के बाद ये वोवल वर्ड आ जाए तो एफ़ को वी बना दिया जाता है और ई तो उसी तरह रहता है और लास्ट पे एस लगा के उसका प्लूरल बना दिया जाता है। तो ये नाइव्स है, ठीक है ना। एफ़ की जगह पे वी आ गया और लास्ट पे एस आ गया, तो ये नाइव्स इसका प्लूरल है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ पोटैटोज़? पोटैटो का प्लूरल क्या है? पोटैटोज़ इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर पोटैटोज़ है, ई भी है। ओ के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है प्लूरल बनाने में, ठीक है, मतलब नॉर्मली। तो यहाँ अगर एस का इजाफा तो नहीं हो सकता क्योंकि पीछे प्लूरल है, वो है वोवल वर्ड है। तो ई होता तो फिर था कि हम दूसरा ई नहीं लगाते। तो ये ओ है तो इसलिए हम ई एस का इजाफा करके इसको प्लूरल बना देंगे। नेक्स्ट है जी, आई हैव हैड अ ऑफ ग्रीन वेजिटेबल एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तब से मैं ग्रीन वेजिटेबल्स के बारे में क्या रखता हूँ? हेट, पैशन, राथ, डिसलाइक। तो हेट वर्ब है तो वर्ब वहाँ पे हैड आ गया है, ठीक है। तो ये हेट नहीं आएगा, ठीक है। राथ भी नहीं आएगा, पैशन नहीं, डिसलाइक आएगा। लाइक और डिसलाइक की बात हो रही। सो मैं डिसलाइक करता था जब मैं बच्चा था, तब से ही मैं डिसलाइक करता था, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास, आज का हमारा टॉपिक, आज के क्यूज़ या टेस्ट MCQs नाउन के। तो ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखें और सेकंड देखें। ये 60 क्वेश्चंस बनते हैं और आई होप आप लोगों को इससे
फ़ायदा होगा और कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक आपने समझते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, आप वो मुझे सजेस्ट करें, इंशाल्लाह उस टॉपिक पे भी बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्यूज़ की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।